शहर शहर गैस सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ दिखी है। लोग सुबह से ही गैस एजेंसी पर कतारों में दिखे। कई जगह पर हंगामे की वजह से एजेंसी ही बंद कर दी गई। गैस नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर है पटना की, जहां एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के बाद आक्रोशित लोग बीच सड़क पर उतर आए हैं। गैस नहीं मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। गैस एजेंसी में ताला लटका देख लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि एजेंसी मालिक ने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हंगामा और मारपीट के डर से एजेंसी बंद कर दी गई है। शिवहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई है। रसोई गैस नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। शिवा गैस एजेंसी में सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने पिपराही शिवहर मार्ग जाम कर सड़क पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। मधुबनी में गैस एजेंसी और गोदामों पर सिलेंडर के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उपभोक्ताओं का कहना है कि 2 हफ्ते पहले बुकिंग कराने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला और अब ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। बेटा में भारत गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए लोगों ने सुबह 4 बजे से लाइन लगानी शुरू कर दी। सड़क के दोनों किनारों पर करीब 800 मीटर लंबी कतार लगी रही। उपभोक्ताओं का कहना है कि डिलीवरी समय पर नहीं हो रही है। अब सासाराम की इस तस्वीर को देखिए। लोग खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारों में खड़े हैं। इंडियन गैस एजेंसी के सामने लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं। लोगों का कहना है कि सिलेंडर बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। औरंगाबाद में भी घरेलू गैस को लेकर अफरा तफरी मची है। हालांकि डीएम ने साफ किया है कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ओटीपी से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपूर्ति में थोड़ी बाधा आई थी, जिससे गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग गई है। पूर्णिया में गैस की किल्लत को लेकर डीएम ने गैस एजेंसी के गोदामों का जायजा लिया। डीएम ने साफ कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर फैली अफवाह के कारण लोग ज्यादा सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों से पैनिक न करने की अपील की। ईरान इजराइल युद्ध का असर दुनिया भर के बाजार पर है। भारत में घरेलू गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इसीलिए न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि घबराए नहीं, धैर्य रखें। सोशल मीडिया पर फैले अफवाहों से सावधान रहें। कालाबाजारी करने वालों की जानकारी दें। जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अलग अलग तस्वीरें जो है बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन लोग फिर भी घबराहट में हैं। गैस सप्लाई वाली खबर को आप समझिए, क्या हकीकत है, क्या अफवाह है, एक एक करके आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, भारत में एलपीजी की जरूरत जो है उस हिसाब से अगर हम बात करें, फिलहाल जो हमारे देश में एलपीजी का यूज होता है उसके हिसाब से 33 मिलियन मीट्रिक टन इसका इस्तेमाल होना है। यानी कि एलपीजी की इतनी जरूरत जो है वो हमारे देश में पड़ती है, 33 मिलियन मीट्रिक टन। तो ये इतनी क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं रोजाना घरेलू खपत कितना होता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 64 लाख सिलेंडर, मतलब हर रोज की हम बात कर रहे हैं तो पूरे देश भर में 64 लाख सिलेंडर यूज होता है। भारत में एलपीजी वाली खबर को आप समझिए। भारत में उत्पादन कितना होता है अगर हम इसकी बात करें तो 40% जो है वो देश में ही उत्पादित किया जाता है एलपीजी गैस। और भारत आयात कितना करता है, यानी कि बाहर से कितना मंगाता है, तो 60% जो है वो बाहर से आता है। घरों में इस्तेमाल करने वाले जो गैस हैं उसकी अगर आंकड़े की बात करें तो 88% है, मतलब 88%। और कमर्शियल इस्तेमाल जैसे कि होटल रेस्टोरेंट में जो इस्तेमाल होता है वो है 12%। अब आपको बताते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में कौन लोग हैं। तो सरकार चाहती है कि आम लोगों का जो किचन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। प्राथमिकता में आम लोग हैं। घरेलू एलपीजी सप्लाई की को प्राथमिकता दिया गया है। सरकार की यह कोशिश है कि आम लोगों पर इसका कोई असर ना पड़े। असर अगर पड़े भी तो बहुत कम पड़े।
अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भारत में एलपीजी संकट आखिर पैदा ही क्यों हुआ। तो अब आप खबर तो समझिए। देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र की सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव, शिपिंग जोखिम बढ़ने से एलपीजी की वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ गया है। सवाल है, क्या भारत में एलपीजी खत्म हो रही है? क्योंकि अभी सबके मन में यही सवाल है और डर इसी बात का है। तो आप खबर तो समझिए। घरेलू एलपीजी की सप्लाई जारी है, लेकिन दबाव बढ़ा है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश गैस एजेंसियों को भी दिए हैं। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो ज्यादा असर अभी पड़ा है होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सेक्टर में, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई जो है वो सरकार ने सीमित कर दी है। कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता अभी कितनी है, अगर हम इसकी बात करें तो खबर तो समझिए। औसत मासिक जरूरत का करीब 20% कमर्शियल एलपीजी देने का फैसला किया गया है। क्या घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब आप समझिए। आम लोगों पर असर कम करने के लिए ही घरेलू एलपीजी सप्लाई को सरकार ने प्राथमिकता दी है। होटल और रेस्टोरेंट कैसे काम चला रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप समझिए। कई जगहों पर रेस्टोरेंट सीमित मेन्यू के साथ चल रहे हैं और इंडक्शन स्टोव और दूसरे ईंधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है? इस सवाल का जवाब आप समझिए। वैकल्पिक देशों से एलपीजी आयात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सरकार सप्लाई चेन की निगरानी कर रही है। घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि हमारे देश में 40% उत्पादन होता है, तो उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है। पेट्रोलियम और पर्यटन मंत्रालय के बीच समन्वय बना हुआ है। अब अगला सवाल है, यह संकट कब तक रह सकता है? तो आप इस सवाल के जवाब को समझिए। यह काफी हद तक पश्चिम एशिया के युद्ध और समुद्री मार्गों की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि वहीं से हम जो एलपीजी गैस है वो इंपोर्ट करते हैं और वही रास्ता है। हालात सामान्य होने पर सप्लाई भी धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। ऐसे में अब न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है। अपील यह है कि एलपीजी को लेकर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। राज्य में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है, अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जरूरत के मुताबिक ही आपको सिलेंडर लेना है और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं। कालाबाजारी की जानकारी अगर आपको मिलती है तो तुरंत आप इसकी जानकारी प्रशासन को दें। अतिरिक्त पैसे मांगने पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। लोगों से शांति और संयम रखने की अपील न्यूज़ 18 करता है। बढ़ते